बात करेंगे दिल्ली की, जो कि इंडिया का कैपिटल है एंड अपनी रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर एंड फास्ट ग्रोइंग अर्बनाइजेशन के लिए जाना जाता है। लेकिन आज के टाइम पर एक बहुत ही सीरियस इशू क्रिएट हो चुका है, दैट इज योर परसिस्टेंट स्मॉग, जिसने शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। एंड ये जो स्मॉग है ये सिर्फ शहर की विजिबिलिटी को ही नहीं रिड्यूस करता, बल्कि एक सीरियस हेल्थ इशू भी क्रिएट कर देता है। कितने तरीके के स्मॉग एग्जिस्ट करते हैं एंड स्पेशली स्मॉग का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। सो विदाउट एनी डिले सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो स्मॉग वर्ड है ये सबसे पहले कॉइन करा गया था 1905 में एक रिसर्चर के द्वारा, जिनका नाम था हेनरी एंटोनी। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्मॉग होता क्या है। देखिए, स्मॉग क्या है, एक टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन है और ये कॉम्बिनेशन होता है फॉग का, स्मोक का एंड पॉल्यूटेंट्स का। तो हम सिंपली बोल सकते हैं फॉग प्लस स्मोक से हमारा क्या बनता है, स्मॉग बनता है। अब यहाँ पर एक टर्म आप देख रहे होगे पॉल्यूटेंट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये पॉल्यूटेंट क्या होता है। तो यहाँ पर देखो जरा, हमारे सराउंडिंग में काफ़ी सारे प्रोसेसेस, डे टू डे एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। जैसे हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं तो व्हीकल इमिशंस निकल रहा है, वो इमिशन सराउंडिंग में जा रहा है। फिर आपको एग्रीकल्चरल प्रोसेस देखने को मिलते हैं, वहाँ से जो इमिशन हो रहा है वो भी सराउंडिंग में जा रहा है। इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, फैक्ट्रीज आपकी चल रही हैं, आपके जो टाउन्स हैं, होम्स हैं, वहां से जो इमिशन निकल रहा है वो सब सराउंडिंग में जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, पार्टिकुलेट्स मैटर होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो डायरेक्टली सराउंडिंग में जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको क्या बोला जा रहा है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोला जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि जो वेहिकुलर इमिशन है उसमें अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी सराउंडिंग में जाता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा भी कुछ पॉल्यूटेंट्स बनते हैं जो कि रिएक्शन से जनरेट होते हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, जिसमें काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसे कि आपका ओजोन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया और बाकी सारे भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें टाइप ऑफ स्मॉग के बारे में, सो बेसिकली दो तरीके के स्मॉग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला स्मॉग होता है आपका क्लासिकल स्मॉग, इसे हम विंटर स्मॉग भी बोलते हैं और इसको हम लंदन स्मॉग भी बोलते हैं। इसको लंदन स्मॉग क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये लंदन में ही ऑब्जर्व करा गया था 1952 में। अब यहाँ पर अगर हम इस स्मॉग की बात करें तो ये बेसिकली मिक्सचर है स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड का। तो जब सराउंडिंग में सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट्स मैटर की हाई कंसेंट्रेशन होती है, उस पर्टिकुलर केस में आपका विंटर स्मॉग बनता है, मगर इसके लिए भी कुछ एक कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। दैट कंडीशन इज चिली एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आपका यहाँ पर होना चाहिए, तब जाके आपका विंटर स्मॉग बनता है। क्योंकि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से इसको सल्फरस स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अगर आप कलर देखोगे तो थोड़ा सा आपको ग्रेइश कलर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सिटी की जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। अब सेकेंड टाइप ऑफ स्मॉग के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है फोटोकेमिकल स्मॉग। जब भी कभी आप फोटोकेमिकल स्मॉग को ऑब्जर्व करते हो तो कुछ इस तरीके से आपको इमेज देखने को मिलती है, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होता है इसका, ठीक है। एंड यहाँ पर फोटोकेमिकल स्मॉग को ऑब्जर्व करने के लिए सनलाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सनलाइट यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट काम करता है। तो जब भी कभी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन इन दैट पर्टिकुलर केस फोटोकेमिकल स्मॉग विल जनरेट। अब ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है इसको हम लोग लॉस एंजेलिस स्मॉग भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम 1940 में ये स्मॉग लॉस एंजेलिस में ही ऑब्जर्व करा गया था। इसी के साथ साथ इसको समर स्मॉग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सनलाइट की प्रेजेंस है वो समर में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, इस वजह से इसको समर स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है। अब मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं कि मैम ये फोटोकेमिकल स्मॉग एंड क्लासिकल स्मॉग का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग किस तरीके से फॉर्म होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सराउंडिंग में ऑलरेडी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं, एंड जब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जिसमें से हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, जब ये सनलाइट से रिएक्ट करता है तो NO प्लस O में ब्रेक हो जाता है। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बना है, क्योंकि सराउंडिंग में आपको पता है O2 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये जब O2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ओजोन। अब आप बोलोगे कि मैम ओजोन तो हमारे लिए अच्छा है, ओजोन कब से बुरा हो गया, ओजोन के बनने से कैसे फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया। देखिए ज़रा, जब तक ये जो ओजोन है ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है तब तक हमारे लिए अच्छा है,
बट जैसे ही ये ओजोन का फॉर्मेशन सरफेस पर होता है तो ये हमारे लिए एज अ पॉल्यूटेंट काम करता है, तो इसके फॉर्मेशन से आपको फोटोकेमिकल स्मॉग देखने को मिलता है। अच्छा, होता क्या है, ये जो ओजोन बना है ये NO से रिएक्ट करके फर्दर NO2 और O2 में ब्रेक हो सकता है, बट द प्रॉब्लम इज वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि सराउंडिंग में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो NO और NO2 है ना, इससे पहले ये O3 से रिएक्ट करें, ये आपके रिएक्ट कर जाते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से और बनाते हैं पैन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिससे आपको क्या देखने को मिलता है, आपको फोटोकेमिकल स्मॉग देखने को मिलता है। इसके अलावा भी अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं, एल्डिहाइड बनता है, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो एनवायरनमेंट जो है वो अपने आप को सेल्फ बैलेंस करने की कोशिश करता। यहाँ पर आपका ओजोन बनता, ओजोन NO से रिएक्ट करके NO2 और O2 में फर्दर ब्रेक हो जाता, बट यहाँ पर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रेजेंट होने की वजह से NO और NO2 वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके पैन, एल्डिहाइड एंड अदर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन होता है। एंड यहाँ पर आपने ऑब्जर्व करा कि सनलाइट जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम कर रही थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि लंदन स्मॉग का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो लंदन स्मॉग का जो फॉर्मेशन है वो होता है टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से। सबसे पहले समझते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, एक सिंपल लॉजिक है कि भाई आपको सरफेस पर वार्म एयर देखने को मिलती है और ये जो वार्म एयर है ये ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर डाउन होता है। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ये जो एयर है ये ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर जाती जाती है ठंडी हो जाती है, और जब ठंडी होती है तो इसमें जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाती है, और इस कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। इस क्लाउड के फॉर्मेशन को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा है, एक पहले जो बियॉन्ड इंजीनियरिंग मैंने वीडियो बनाई थी उसमें, उसको मैं आई बटन पर आपको शेयर कर दूंगी, तो वहां पर आप प्रॉपर डिटेल में जाके समझ सकते हो कि किस तरीके से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन कि जो वार्म एयर है वो ऊपर उठ रही है, जब ऊपर जाएगी तो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होगा और कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। बट विंटर में क्या होता है, विंटर में क्योंकि सरफेस आपकी ठंडी हो चुकी होती है तो यहाँ पर जो वार्म एयर है वो सरफेस के ठंडे होने की वजह से आपके सरफेस पे ही ठंडी हो जाएगी, तो अब उसको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है ठंडा होने के लिए, सरफेस पर ही वो ठंडी हो जाएगी और एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट था वो कंडेंस हो जाता है और आपके सरफेस पर ही क्लाउड बनते हैं, जिनको आप क्लाउड नहीं बोलते हो, जिनको आप फॉग बोलते हो। तो यहाँ पर अगर आप फॉग को देखोगे तो फॉग भी एक प्रकार का क्लाउड ही है, बट वो कैसे बन गया है, सरफेस पर ही बन गया, उसको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि विंटर की वजह से यहीं पर ही वो एक टेम्परेचर आपको मिल गया जिसकी वजह से यहाँ पर फॉग का फॉर्मेशन हो गया। अब डिस्कस करते हैं कि मैम यहाँ तो फॉग का फॉर्मेशन हुआ है, स्मॉग किस तरीके से बन गया, तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिटेल में। आपको पता है कि SO2 एज अ पॉल्यूटेंट सराउंडिंग में अवेलेबल है, ये SO2 O के साथ रिएक्ट करके SO3 बनाएगा। अब क्योंकि आपको फॉग देखने को मिल रहा है जिसमें क्या है, वाटर अवेलेबल है, H2 अवेलेबल है, तो ये SO3 H2O के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है एज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जिससे आपको क्या देखने को मिलता है, स्मॉग देखने को मिलता है, और इस तरीके के स्मॉग को हम क्या बोलते हैं, विंटर स्मॉग बोलते हैं। तो होपफुली आपको समझ आया होगा प्रॉपर तरीके से कि कैसे आपका फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन होता है और कैसे आपके क्लासिकल स्मॉग का फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ पर स्पेशली दिल्ली के बारे में डिस्कस करते हैं कि दिल्ली में इतना सीरियस इशू कैसे बन जाता है एयर पॉल्यूशन, जबकि ये पॉल्यूशन तो आपका बेंगलोर में भी है, यही सेम पॉल्यूशन आपका बॉम्बे में भी आपको देखने को मिलेगा। तो बेंगलोर और बॉम्बे जैसी जो सिटीज़ हैं वो क्या है, वो सी के काफ़ी क्लोज हैं। सी के क्लोज होने की वजह से वहाँ पर जो एयर का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से होता रहता है, जिसकी वजह से जितना भी ये एयर पॉल्यूशन होता है वो सिटी से दूर जाता रहता है। बट जब भी कभी आप दिल्ली को ऑब्जर्व करते हो, सो दिल्ली इज़ अ लैंड लॉक्ड सिटी। लैंड लॉक्ड होने की वजह से यहाँ पर जो एयर का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। एंड यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि विंटर में ही इतना सीरियस इशू कैसे बन जाता है, समर में क्यों नहीं बनता है, क्योंकि देखिए विंटर में टेम्परेचर कम हो जाता है, एयर और ज़्यादा डेंस हो जाती है, विंड स्पीड आपकी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं काइंड ऑफ पॉल्यूशन का कंटेमिनेशन हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेसिकली इश्यूज़ आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे, जैसे कि व्हीकल,
लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स हम दिल्ली में यूज़ कर रहे हैं, सारी व्हीकल से क्या हो रहा है, एमिशन निकल रहा है, वो एमिशन की वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। देन स्टबल बर्निंग हो गई, जो दिल्ली के आसपास के एरियाज़ हैं, जो फार्मर वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका जो क्रॉप है उसको जलाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एमिशन होता है और एयर पॉल्यूशन की समस्या आती है। देन लो विंड स्पीड, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, टेम्परेचर आपका ड्रॉप हो रहा है, ये एक इशू यहाँ पर बन जाता है। देन इसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पर फैक्ट्रीज चल रही हैं, उससे एमिशन निकल रहा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको पार्टिकुलेट्स मैटर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से दिल्ली में जो ये एयर पॉल्यूशन है ये काफ़ी सीरियस इशू बन जाता है। सो होपफुली इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आई होंगी कि स्मॉग क्या होता है, कितनी तरीके के स्मॉग होते हैं, स्मॉग का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड दिल्ली में ये किस तरीके से एक सीरियस इशू क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा आपकी क्या राय है दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन चल रहा है उसके ऊपर, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, यूज़फुल था, क्योंकि आप जब बताते हो तब हमें फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक के बेसिस पर हम इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं आने वाली वीडियोज़ को लेके। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।